2015 से 2022 जून 25 जून तक मैं ऐसे ही रहा जी सर। और तब उनका मुझे फ़ोन आया बुटोला जी का कि बोला आप यहाँ पे रेवेन्यू पर होटल में एक सेमिनार है, आप वहाँ पे चले जाइए। मैंने कहा आज देखता हूँ मैं जाता हूँ और मैं वहाँ अपने बेटे को लेके गया। मेरा बेटा भी BCA सेकेंड ईयर में। वहाँ पे गए तो एक नाती हैं मैठानी जी, बुद्धि वल्लभ मैठानी, भाववाला में उनका PUC सेंटर है। तो उन्होंने मेरे को कोठारी जी के बगल पे बिठा दिया। मेरे को क्या पता कोई VIP है क्या है, मैंने कहा सब एक जैसे। अब वहाँ पे जैसे मंच पे कभी किरण पाल सर बोले तो कभी प्रमोद गुलाटी सर बोले, कोई बोल रहा मेरी 9 लाख है, कोई बोल रहा 10 लाख मेरी। मैंने कहा ये तो झूठ बोल रहे, 9 लाख 10 लाख कहाँ से हुई भाई? मैं गवर्नमेंट टीचर हो के मेरा नहीं है इतना, ये 9-10 लाख कहाँ से आ गई? अब उसके बाद जब मुकेश कोठारी जी वहाँ मंच पे गए, उन्होंने जो बिजनेस का प्लान दिया वहाँ पे, तो मेरे जज्बात वहाँ से जाग गए। मैंने कहा ये हमको बिजनेस करना चाहिए था। मैं 2015 में इस विद्यालय में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने कागज पत्र कुछ नहीं देखे, क्लास ज्वाइन नहीं की और मैं ऐसे ही रहा। अब कोठारी जी ने कहा कि मेरा बिजनेस 35 लाख पर मंथ। बाप रे, मैंने कहा तो ये तो सरासर झूठ है, 35 लाख। लेकिन जब मैंने देखा उन्होंने जो ज्ञान दिया, एजुकेशन दिया, मैं बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन से मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। घर आके मैंने अपने अपलाइन बुटोला जी से बात की। मैंने कहा सर आपने मुझे केवल प्रवेश देना था इस विद्यालय में और मुझे कुछ बताना नहीं था, पढ़ाना नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप भी प्रधानाचार्य, मैं भी प्रधानाचार्य, इसलिए मैंने आप हमसे सीनियर थे इसलिए आपको कुछ नहीं बोला। अभी भी कोई बात नहीं, अब भी शुरू करो। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने मिसेस की ID लगाई। उसके बाद मैंने शुरू किया तो जुलाई में मेरा बिगनर का हुआ, अगस्त में स्टार्टर का हुआ और सितंबर 29 या 29 में मेरा हुआ ओपनर का और 30 तारीख को मेरा ईगल का। उसके बाद मैंने देखा इसमें है कुछ। अब मैंने अपने बेटे को बोला अपना खाता खोलो भाई, क्योंकि हमारे बच्चों का खाता नहीं था। मैंने कहा बैंक में खाता खोलो। 1 महीना घुस गया ऐसे, कभी बैंक वाले कुछ बोले कभी कुछ बोले, तो फिर पार्षद से मैंने लिखवा के उसका खाता खुलवाया। फिर उसके जन्मदिन पे मैंने उसकी ID भी लगाई और आज मेरे पीछे कम से कम मेरी चेन में 60 करीब लोग इस विद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। और मीटिंग में भी आज 10 हैं तो कल दूसरे 10 हैं तो परसों 15 हैं तो कभी 5 हैं, कभी कोई अछूता नहीं रहा। और परचेजिंग में भी कोई अछूता नहीं रहा। मैंने प्रत्येक को फोन करता हूँ सुबह का। अब तब से मेरा संपर्क लोगों से टूट गया, केवल RCM जिन्होंने RCM करना है, और अपनों से भी टूट गया, वो मेरे से भी नाराज। अब होता ये स्वतः ही होता है। सुबह जब उठता हूँ मैं तो पहला मैसेज मेरा RCM का होता है, पहली कॉल मेरी RCM की होती है। जब मैं सोता हूँ लास्ट मैसेज मेरा RCM को होता है, लास्ट फोन मेरा RCM। दिन भर में कम से कम 50 कॉल मेरी RCM की होती है। और हमको टाइम तो होता नहीं कि सुबह स्कूल जाना है, 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। 4 बजे उठना था, अपने लिए खाना पीना बनाना, नहाना धोना सब कुछ करके फिर विद्यालय पहुंचना। फिर 4 बजे पहुंचते हैं। 2:30 बजे की सीरीज चलती है हमारे यहाँ, हमारे ग्रुप की, मैं उसको भी अटेंड नहीं कर पाता। जब छुट्टी होती तब रास्ते में अटेंड करता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो इस तरह से हम अब इस बिजनेस को सीख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। आप हमारे गुरु हैं और मैं तो विद्यार्थी को भी गुरु मानता हूँ। यदि विद्यार्थी से हमने अनुभव लिया, जी सर, मुझे 27 साल उस विद्यालय में हो गए और मैं कहता हूँ अरे तुम जैसे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे, तुम्हारी हरकतें हैं, तो मैंने उनसे सीखा। वो अनुभव किससे सीखा? विद्यार्थी। मैं उनको भी गुरु मानता हूँ। जिससे मैंने एक अक्षर भी सीखा उसको मैं गुरु मानता हूँ। तो मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और RCM प्लान तो दे दिया आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सूक्ष्म जो मेरा ज्ञान है अभी मैं नया समझ लो। जब 25 जून से मैंने शुरू किया 22 का, तो मैं आपके सामने थोड़ा अपना RCM प्लान यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ।
जैसा भी होगा आप लोग यदि कोई त्रुटि होगी तो मेरे को बता देना, मुझे भी सीखना है। तो सबसे पहले मैं तो ये ले जाता हूँ कि वन, और जीवन ये हो गया, और ये जन्म तो वो कुछ काम करते हो उसको वो